भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी और हमारे आदरणीय मनोज भैया, सभी मार्गदर्शक, और आज यहाँ भी काफ़ी लोग बैठे हैं कथा के लिए। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग कुछ समय के अंतराल के बाद आज पुनः श्रीमद् भगवद गीता चिंतन की यात्रा में हैं। अभी 7 दिन की अंगुल उड़ीसा में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के चिंतन में समय का सदुपयोग किया। आज हम कथा की जो यात्रा है, गीता की जो यात्रा है, उत्कल से ही संबलपुर यहाँ से कर रहा हूँ। और आज समलेश्वरी मैया के चरणों में मत्था टेककर सबके कल्याण के लिए प्रार्थना भी की गई है। तो हमारी इस स्वाध्याय परिवार की बहुत सक्रिय आदरणीय और जो अपना चिंतन भेजती रहती हैं आदरणीय श्री दया पाटोदिया जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, फिर भी मैं आज स्वाध्याय में देखा हूँ समय से पहले आप जुड़ गई है। स्वाध्याय परिवार की ओर से परमात्मा से आपके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप शीघ्र स्वस्थ हों। आइए अब हम लोग जिस प्रसंग पे हम लोग चिंतन कर रहे थे, आपके हाथ में श्रीमद् भगवद गीता है ही, और हम लोगों ने क्रम बनाया था कि भगवान ने ज्ञान के 20 प्रकार के मूल्यों की चर्चा की, और उन 20 प्रकार के मूल्यों में हम कुछ मूल्यों की चर्चा कर चुके हैं। और हम लोग ये 5 जो श्लोक है 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोकों का पाठ करते हुए इस चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम इन 5 श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर चिंतन की यात्रा रहेगी। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जनसंसदि
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यदतोऽन्यथा। भगवान ने इन 20 प्रकार के मूल्यों में सबसे प्रथम मूल्य की चर्चा की, जो ब्रह्म तत्व परमात्मा को पाने के लिए आगे बढ़ता है, उसको ज्ञान के कुछ साधन तत्व, ज्ञान के सहयोगी तत्व, उनको स्वीकारना पड़ता है। उनके सहयोग से ही उस परमात्मा तत्व की अनुभूति कर पाता है। तो ज्ञान के जो सहयोगी तत्व हैं तो कौन कौन से हो गए? तो पहला जो सूत्र भगवान ने दिया, अमानित्वम। मैं जहाँ से प्रारंभ किया केवल संक्षेप में, आगे की चर्चा करेंगे। अमानित्वम भगवान ने सबसे पहले इस जीवन मूल्य की चर्चा करी। अच्छा, अमानित्वम का यदि अर्थ देखें, ये विशेष महत्व प्रभु ने दिया और इसका पहले नाम लिया। व्यवहार की दृष्टि से अमानित्व का अर्थ होता है विनम्रता, विनय। साधक विनय हो, विनम्र हो। लेकिन इसी अमानित्व की पारमार्थिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से अर्थ होगा अपरिछिन्नता। इन शब्दों को तो आप परिचित हो गए हैं। अपरिछिन्नता, परिच्छिन्नता से रहित, मतलब किसी सीमा, किसी परिधि, किसी दीवार, उस घेरे से रहित होना ही अमानित्व है। क्योंकि जो मान होता है ना, वो हमेशा परिच्छिन्न तत्वों को लेकर होता है, एक सीमित तत्वों को लेकर होता है। जैसे शरीर का हम मान करते हैं तो शरीर एक परिच्छिन्न है, और आत्मा व्यापक होने के कारण आत्मा का मान नहीं है। इसलिए भगवान ने पहला जीवन मूल्य क्या दिया? अमानित्व। दूसरा भगवान ने कहा अदम्भित्व। जिन केवल मैं तो इसकी मैं व्यापक चर्चा कर चुका हूं। अदम्भित्व, देखिए अदम्भित्व का मतलब दंभ रहित होना, दिखावा नहीं करना। यदि हम लोग इस अदम्भित्व शब्द का पारमार्थिक रूप से विश्लेषण करें, आध्यात्मिक रूप से विश्लेषण करें, अप्रमेयत्व, प्रमाण रहित तत्व। क्योंकि मैंने आपको बताया था दंभ शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रकाशनम, अपने आप को दिखाना, इसका नाम है दंभ। और कैसा दिखाना? जो हम हैं नहीं उस प्रकार के अपने आप को प्रस्तुत करना, इसका नाम है दंभ। और अच्छा विचार करना थोड़ा सा, आत्मा का जो स्वभाव है वो किसी प्रमाण के सामने आना होता है कि नहीं होता है? क्योंकि किसी प्रमाण की परिधि में आत्मा रह सकती है क्या? किसी प्रमाण की वहां आवश्यकता रहती ही नहीं है। दूसरी बात, दंभ मतलब अहंकार दिखना चाहता है और अहंकार दिखाना चाहता है, और आत्मा न देखा जा सकता है, न दिखना चाहता है। जिसमें अहंकार होता है ना, याद रखना, हो हमेशा दिखावा करता है। एक मैं विनोद की बात कह दूं आप लोगों को। एक व्यक्ति ने जीवन भर धन कमाकर एक सोने की अंगूठी खरीद ली, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन उसने सोने की अंगूठी खरीद ली और हर जगह जाता है और कहता है कि इसकी कीमत कितनी, अंगूठी आगे करके। क्योंकि जो अंगूठी, कीमत से कोई मतलब नहीं, इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत कितनी। अब दिखाना, अहंकार है ना, वो दिखाना चाहता है। तो कहते हैं ऐसा करते करते वो चला गया एक मिठाई की दुकान में, मतलब दिसंबर जनवरी का महीना था होगा, दिल्ली में दुकान में चले गए हो, और दिल्ली में एक सेठ जी महाराज शॉल ओढ़े बैठे थे, और उन्होंने कहा ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की, और दिखाना चालू किया। और कहते हैं कि उनको समझ में आया इसको लेना तो है नहीं,
तो सेठ जी ने भी अपना शॉल उतारा, वो तो एक छोटी सी अंगूठी पहने हुआ था, उसमें तो इतना लंबा चौड़ा सोने का बाजूबंद था। तो ऐसा हाथ यूं करके कहा, सारी वस्तुओं की एक ही कीमत। तो कहने का अर्थ यह है, अहंकार जो होगा वो दिखना चाहता है और दिखाना चाहता है, और आत्मा क्या है, न किसी के द्वारा देखा जा सकता है न दिख सकता है। उपनिषद ने एक बहुत सुंदर मंत्र दिया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अरे भाई, मन वाणी भी जहां जाने के बाद वापस लौटती है, वो तो है आत्मा का स्वरूप। तो वहां कैसे महाराज दंभ हो सकता है, कैसे दिखाया जा सकता है, कैसे दिख सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं पारमार्थिक रूप से ये जो अदम्भित्व का अर्थ होगा अप्रमेय, किसी भी प्रमाण की परिधि में नहीं आना। तो दो बातें हो गई। पहला तो बताया अमानित्व, पहला लक्षण, 20 लक्षणों की चर्चा आएगी। दूसरा क्या बताया, अदम्भित्व। तीसरा लक्षण है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का ऐसे इसकी हमने बहुत व्यापक चर्चा की है और आप लोगों ने उसको चिंतन भी किया है। अहिंसा का पारमार्थिक अर्थ होगा सर्वात्म भाव। देखिए, सर्वात्म भाव का मतलब होता है कि सबके अधिष्ठान में निष्ठा होना, इसका कहते सर्वात्म भाव। मतलब क्या है, जो आत्मा है और सबका अधिष्ठान है या नहीं, विचार करिएगा थोड़ा सा। और वेदांत में आप लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए ब्रह्म का भी अधिष्ठान वही है। अच्छा, सर्प का अधिष्ठान क्या, रस्सी है कि नहीं? सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, पर सर्प तो है नहीं, वहां अधिष्ठान है सर्प का और रस्सी। तो इसका मतलब है ब्रह्म का भी अधिष्ठान है, क्या है? ब्रह्म, आत्मा, ज्ञान। अब आपको यहां विचार ये करना है, तो क्या उस आत्मा को उस ब्रह्म से, मतलब सर्प से कोई विरोध है? ब्रह्म से, अरे भाई, आत्मा को तो जड़ से भी कोई विरोध नहीं है, सर्प से भी विरोध नहीं है, ब्रह्म से भी विरोध नहीं है। और सच्ची बात यह है, निर्विरोध तत्व यदि हम कहीं खोजने जाएंगे, उस तत्व का नाम होगा आत्मा। आत्मा ही निर्विरोध तत्व है। तो आत्मा का किसी के साथ विरोध नहीं है। यदि अहिंसा शब्द किसी के साथ घट सकती है, और आत्म तत्व के साथ ही अहिंसा घट सकती है। तो हम लोगों ने यहां तक की चर्चा की थी, आप लोगों को याद होगा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, ये 3 सूत्र पे हम लोगों ने चर्चा की। अब कौन आया फिर? अमानित्वम, अदम्भित्व, महिंसा। चौथा जो सूत्र है क्षांति। शांति शब्द का अर्थ क्या है? क्षमा। शांति को कहते क्षमा। थोड़ा इसका पहले भाष्य देख लो। शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में क्या लिखा है? परापराध प्राप्तो अभिक्रिया निर्विकारता। शांति का अर्थ क्या बताया भाष्यकार ने? निर्विकारता। यदि आपको ज्ञान को पाना है, परमार्थ तत्व को उपलब्ध होना है, आपका चित्त निर्विकार होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना, राम जी कहाँ आते हैं? तो कहा कि अयोध्या में ही आते हैं। अयोध्या का अर्थ क्या है? जहाँ युद्ध न हो। और युद्ध किसका होता है? विकारों का, विचारों का। जहाँ विकारों का युद्ध हो उसका नाम है युद्ध्या, और जहाँ न हो अयोध्या। और वहाँ कौन आएगा? राम जी आएंगे। राम है ज्ञान। ज्ञान कहाँ उतरता है? निर्विकार चित्त में उतरता है। तो शांति शब्द का अर्थ क्या किया शंकराचार्य भगवान ने? निर्विकार। याद रखना इसको, ये आत्मा का गुण है। निर्विकार रहना प्रकृति का गुण नहीं है।
प्रकृति में तो विकार है ही है, आत्मा ही पूर्णतया निर्विकार है। पराध पराध प्राप्तो अभिक्रिया, मतलब क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है दूसरे के अपराध प्राप्त होने पर भी चित्त में विकृति नहीं आना, इसका नाम है क्षमा। देखो एक ज्ञान के साधन है, चित्त में विकार क्या बताया? किसी के अपराध की प्राप्ति होने पर भी आपके चित्त में विकार न हो, उसका नाम है क्षमा। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखो, क्षमा जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ करो पहले। इसका विपरीत अर्थ मत कहो, विपरीत भाव क्या है? क्षमा का जो विपरीत भाव है उसका नाम है प्रतिशोध। क्षमा का विपरीत भाव क्या बताया? प्रतिशोध। देखिए इस पर थोड़ा सोचना होगा। प्रतिशोध जहां होगा, ऐसे प्रतिशोध वृत्ति से न कभी किसी व्यक्ति का, न समाज का, न राष्ट्र का कभी मंगल हो सकता है। कभी नहीं हुआ। दूसरे का प्रतिशोध रखना, दूसरे के लिए, आप सुनते होंगे महाभारत में सबसे बड़ा प्रतिशोधी कौन था? शकुनी। शकुनी जैसा महाभारत में कोई प्रतिशोध रखने वाला नहीं था। उसने क्या काम किया? अपना खत्म कर दिया, स्वयं मरा, और जिसके कल्याण के लिए प्रतिशोध लेना चाह रहा था उसका भी पूरा खानदान नष्ट हो गया। दुर्योधन अपने भांजे के लिए प्रतिशोध ले रहा था, दुर्योधन का तो मिटाया मिटाया, स्वयं भी मर गया, अपना ही नाश कराया, कौरवों का नाश हुआ। इसीलिए प्रतिशोध में जहाँ जहाँ प्रतिशोध आता है, मैं एक बार कह चुका हूँ, दंड में और प्रतिशोध में अंतर है, उसकी चर्चा मैं पहले भी डिटेल्स में कर चुका हूँ। देखिए प्रतिशोध में व्यक्ति भौतिक रूप से गरीब हो जाता है, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे होता है। आध्यात्मिक रूप से अविवेकी हो जाता है और सांस्कृतिक रूप से उद्दंड हो जाता है, जो व्यक्ति दूसरे का प्रतिशोध रखता है। और मैं ये जो बात है आपको क्षमा के विषय में और प्रतिशोध के विषय में, मैं इसीलिए आपके सामने बात रख रहा हूं कि हम लोग यदि क्षमा के विपरीत चले जाएं, क्षमा जो भगवान ने क्या कहा है, एक ज्ञान के साधन है, तो क्षमा के विपरीत यदि हम लोग चले जाएं तो क्या होगा? नीचे की पंक्ति पकड़ लेना थोड़ा सा, 11वें श्लोक में, अज्ञानम यदतोन्यथा। क्षमा के विपरीत क्या होगा? प्रतिशोध। और प्रतिशोध क्या है? अज्ञान। क्षमा क्या है? ज्ञान। तो क्षमा है ज्ञान और क्षमा के विपरीत है अज्ञान। आप आंख बंद करके कह सकते हैं ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। दूसरे के अपराध पर आपके चित्त में किसी प्रकार की विकार ना आए तो याद रखना, विकृति ना आए तो आप क्षमा है, और इसके विपरीत प्रतिशोध लेने की इच्छा हो, यह अज्ञान है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया दोनों की परिभाषा। तो अज्ञान की ओर गति करना, यह है प्रतिशोध वृत्ति। तो इसका मतलब है, तो पहले इस दृश्य को अपनी नजर के सामने रखना, क्योंकि हम ज्ञान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान के साधन है भगवान ने, जीवन मूल्य है। तो प्रभु क्या कहते हैं, इसको अपने सामने रखना चाहिए। प्रतिशोध राष्ट्र को किस गर्त में ले जाता है, अनेक इतिहासों से हमको बोध होता है। तो प्रतिशोध हमेशा अमंगलकारी मार्ग है, तो समझ में आया होगा। तो इसका विपरीत मार्ग खोजना पड़ेगा। अमंगलकारी मार्ग यदि प्रतिशोध है तो मंगलकारी मार्ग क्या हुआ? क्षमा, शांति, सरलता। अच्छा, अब एक चीज और कहूं, क्षमा में बाधा क्या है? क्षमा करते समय बाधा क्या है? कई बार हम लोगों को लगता है हम दूसरे को क्षमा करते हैं ना, तो स्वयं के मन में क्या आता है, अरे भाई
मैंने क्षमा कर दिया, इसका मतलब यह है मैं तो बहुत कायर हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो पलायनवादी हूँ। ऐसा कभी कभी होता है दूसरे को क्षमा करते समय। मन में इस प्रकार का भाव, इन बातों को लेकर भीतर एक घुटन होता है, मैंने इसको क्यों क्षमा कर दिया, नहीं कर, और स्वयं एक कमजोरी महसूस करता है व्यक्ति। क्षमा में एक बाधा है। इसलिए भाष्यकार ने बहुत अच्छी बात कही, परापराध प्राप्तो अभिक्रिया। मतलब यह गुण किस संदर्भ में है? दूसरे की अपराध की प्राप्ति होने के बावजूद आपके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता तो आप प्रणम्य है, कोई विकार नहीं। याद इस बात को रखिएगा। देखो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद जी महाराज पर कितना अत्याचार किया है हिरण्यकशिपु ने। उस अत्याचारों का एक फहरिस्त तैयार करें, बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना अपराध करने के बावजूद अंत में जब नृसिंह भगवान ने बहुत कुछ कहा, तुम कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो, तो हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, मेरे पिता की सदगति हो जाए और इनको आप क्षमा कर दीजिए। अब आप देखिए, पर दूसरे के अपराध की प्राप्ति हुई, अपराध किया है लेकिन मन में निर्विकारता है कि नहीं है? तो भगवान की दृष्टि में महान कौन हुआ? हिरण्यकशिपु हुआ कि प्रहलाद हुए? प्रहलाद हुए। क्यों हुए? अपराध की प्राप्ति होने के बावजूद उनके चित्त में किसी प्रकार के विकार नहीं है। याद रखना इस बात को। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो बिल्कुल प्रणम्य है, प्रणाम करने लायक है। क्या होना चाहिए? शरीर में क्रिया न हो और चित्त में विकार न हो, विक्रिया न हो। कई बार हम लोग क्षमा करते समय प्रतिशोध होता है ना, शरीर में भी क्रिया दिखाई देती है, आंखें लाल लाल होती है। तो क्षमा करते समय आपके चित्त में भी, आपके चेहरे में भी किसी प्रकार की विकृति न हो, क्रिया न हो और चित्त में विकृति न हो, ये बात है। तो इसमें कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैंने क्षमा कर दिया तो घुटन में मैं जी रहा हूँ। तो घुटन भी एक प्रकार की विक्रिया ही है, नहीं रखना चाहिए। इसलिए भीतर विकार है और बाहर प्रतिशोध की वृत्ति है, तो पूरी तरह से गड़बड़ झाला है, याद रखना। तब साधक को समझना पड़ता है कि ज्ञान की सहायक वृत्ति प्रतिशोध नहीं हो सकती। ज्ञान की जो सहायक वृत्ति है उसका नाम है क्षमा। और याद रखिएगा, हमेशा क्षमा का भाव आने से आप प्रतिशोध से बच सकते हैं। क्षमा का भाव मन में आए तो आप प्रतिशोध से बच सकते हैं। और प्रतिशोध से बच गए तो कितने चीजों से बचेंगे? कोर्ट कचहरी से बचेंगे, दुश्मनी से बचेंगे, और जो दुष्ट लोग हैं उनकी शरण लेने से भी बचेंगे। आपको मालूम है, जो प्रतिशोधी व्यक्ति होता है ना, ये दुष्ट लोगों की भी शरण लेता है। सज्जनों, प्रभु ने हमको विवेक दिया है। विवेक इसीलिए दिया है, हमको आगे तक सोचना है। भगवान यहाँ जो ज्ञान के साधन बता रहे हैं, हे अर्जुन तुमको आगे तक सोचना है, क्योंकि तुमको विवेक है। हम पशु तो है नहीं। पशु शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? बोले केवल नाक के सामने ही देखता है। पशु शब्द का अर्थ होता है पश्यति इति पशु, जो सामने देखे, दूर तक न देखे, वो है पशु। हम तो मनुष्य हैं। प्रभु ने विवेक दिया है, तो विवेक दिया है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? परमार्थ तक देखने का सामर्थ्य रखना चाहिए, दूर तक देखने का सामर्थ्य रखना चाहिए। भगवान कहते हैं दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए, और प्रतिशोध में व्यापकता ह्रास हो जाती है। इसलिए अंततः भगवान ये कहना चाहते हैं, साधक को लक्ष्यनिष्ठ बनाने का एक बड़ा सुंदर सूत्र है। उस सूत्र का नाम है क्षमा। और हम लोग कभी कभी हिंदी में बोलते भी हैं ना,
क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो इसका मतलब है आप यदि दूसरे को क्षमा कर रहे हैं तो आप में बड़प्पन है। पूज्यपाद स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने इस शांति के बारे में, क्षमा के बारे में, अहिंसा शांति, शांति के बारे में क्या कहा? कहते हैं कि शांति के लिए साधक को क्या करना चाहिए। इसको ध्यान से सुनिएगा। यह जो क्षमा है, जो शांति है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं उसके लिए कुछ सूत्रों को समझना चाहिए। शांति मतलब सहन करना भी होता है। किसी ने अपराध किया तो आपके चित्त में कोई विकार नहीं, तो आपने सहन किया। तो अब कैसे सहन करना है, 2-3 बातें समझ लो, विशेष करके दो उदाहरण। पहला, सहनशीलता हमेशा याद रखना अपने स्वरूप में नित्य है, आत्मा में। कारण कि अपने स्वरूप में कभी विकृति आ नहीं सकती, ये तो आप नोट कर लीजिए। अपने स्वरूप में विकार का भाव आ नहीं सकता। कभी कभी साधक में ऐसी भावना आ जाए कि हमको अमुक व्यक्ति ने दुख दिया, दूसरा मुझे कष्ट दे रहा है, उसने मेरे ऊपर अपराध किया, इस प्रकार की भावना यदि हमारे मन में जग जाए तो याद रखना उस समय आप अपने स्वरूप में होंगे। तो आपके मन में क्या भाव आएगा? हम तो अपने स्वरूपस्थ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। शरीर को कुछ कर सकता है लेकिन हम तो इसमें स्वरूपस्थ है। और दूसरी बात, मेरे निज स्वरूप में कोई विकृति आ नहीं सकती, मैं निर्विकार चेतन सत्ता हूं। इसलिए क्या कहते हैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अच्छा, याद रखना, आप तक कौन पहुंच सकता है? आप तक जब मन बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती तो साधारण व्यक्ति आप तक पहुंच पाएगा क्या? इसलिए मन की भी गति नहीं हुआ। ऐसा चिंतन करते रहिए, मैं बिल्कुल निर्लेप हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मुझ में किसी प्रकार की विकृति नहीं है। जब आप व्यवहार जगत में रहकर भी आप चिंतन पूर्वक अपने स्वरूपस्थ होंगे तो आपके चित्त में क्षमा वृत्ति का उदय स्वतः हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जब अंतर्मुखी वृत्ति बनाया जाता है तो क्षमा भाव आता है। बहिर्मुखी वृत्ति में क्षमा भाव का उदय नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखने लायक है। अब देखिए, दूसरा मैं बताऊं, आप लोग क्षमा करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग क्षमा करते हैं। हम लोग जब भोजन करते हैं ना, भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाए, अच्छा आप स्वयं बताइए, क्या आप लोग उस दांत को दंड देते हैं? तुमने जीभ को काटा है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये तो आप कहते नहीं। क्यों? अरे भाई, काम तो गड़बड़ कर दिया उसने, आपकी जीवा को काट डाला, लेकिन आप उसको दंड नहीं देते। हाँ, यह बात आती है कि जीभ भाई जो कट गई है वो ठीक हो जाए, पर दांतों को तोड़ दें हम, ये तो भाव कभी आ नहीं सकता। कारण क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हम दांत को तोड़ देंगे तो एक और परेशानी आ जाएगी। एक परेशानी तो आ गई, ऑलरेडी दूसरी परेशानी आ ही जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे पीड़ा बढ़ेगी, हमको दुख बढ़ेगा, मुसीबत आएगी। अतः उसे हम कष्ट देंगे तो हमारा ही अनिष्ट होगा। तो आप विचार करिए, क्षमा भाव आएगा कि नहीं आपका? उन दांतों के प्रति क्षमा भाव आया कि नहीं? आप में विकृति आई कि नहीं? विकृति नहीं आई वहाँ उन दांतों को लेकर। क्यों? आप जानते हैं वो तो अपना ही है। तो संपूर्ण जगत को जब आत्मभाव से देखेंगे, मैं आप लोगों को एक श्लोक में ले जाना चाह रहा हूँ। हम लोग जिसका अध्ययन कर चुके, 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक, आप जरा खोल के देख लीजिएगा, उसमें आपको स्पष्ट बात आ जाएगी। भगवान क्या कहते हैं, देखिए 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वभूतस्थमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। प्रभु क्या कहते हैं? संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणी मात्र को जो साधक अपने में देखता है, अपना समझता है, उसको कभी विकार आ नहीं सकता। और हमेशा याद रखना, विकार परायेपन में आता है। तो आप विचार करिएगा, भगवान के नाते जगत अपना है कि पराया है? तो परमात्मा अपना है, परमात्मा का जगत है, परमात्मा के नाते जगत अपना है। तो जगत में अपना कोई है, यदि हमको कष्ट दे रहा है तो हम क्षमा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्षमा करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे दांतों को क्षमा नहीं करेंगे, अनिष्ट किसका होगा? तो आप जगत में किसी भी व्यक्ति को यदि भीतर से क्षमा नहीं करेंगे, निर्विकार नहीं रहेंगे, तो कष्ट आपको होगा। और जिसको कष्ट होता है इस प्रकार का, वो इष्ट की ओर गति नहीं कर सकता। ये याद रखना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन जीवन मूल्यों पर चिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षमा शब्द को समझना होगा। चित्त निर्विकार रहेगा क्षमा करने से। तो ये है चौथा भगवान ने ये मूल्य बताया। क्या क्या हुआ अब तक? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, मतलब क्षमा। ये 4 हो गए। अब 5वां आ रहा है आर्जवम। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ क्या है? भाष्य में आर्जवम का अर्थ है अवक्रत्वम, ऋजुभाव इत्यर्थ। मतलब क्या है? सरलता। आर्जवम शब्द का अर्थ बताया सरलता। कैसी सरलता? ये जो सरलता है वो आत्मा में ही घट सकता। आर्जवम जो ऋजु भाव है ना, वो आत्मा में ही घटेगा। आत्मदेव जहां है वहां तनिक भी चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं आत्मदेव में। आत्मदेव जहां भी है अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसलिए ऋजु है, सरल है। यदि कोई तत्व है उसका नाम है आत्मा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बस यही रहता है, कुछ बढ़ता नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा, आप कहेंगे तो परमार्थ की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा व्यवहारिक रूप से भी इस आर्जवम शब्द को पकड़ना। अब मैं चाहूँगा थोड़ा आप लोग गंभीरता से इस पर चिंतन करना। आर्जवम, सरलता, ऋजु भाव, टेढ़ापन न होना, ये एक ज्ञान का मूल्य है। ऐसा होगा तो ज्ञानी बन सकता है आदमी। क्या क्या कैसा? अच्छा, व्यवहार करते समय बोले कुछ, सोचे कुछ और करे कुछ। जब ये 3 टेढ़म टेढ़ा होने लग जाए तो क्या होगा? तो दूसरा आदमी कभी उस व्यक्ति से आश्वस्त नहीं होगा। क्यों? भैया ये तो जो बोलता है ना वो ऐसा करता नहीं है और ऐसा सोचता भी नहीं है। तो इसका मतलब है बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और। ये आर्जवम का व्यवहारिक पक्ष देख बता रहा हूं मैं आपको। तो दूसरे की दृष्टि में मेरा जो व्यवहार है वो किसको जन्म दे रहा है? एक अविश्वास को जन्म दे रहा है। क्योंकि मेरे व्यवहार, उसने मेरे व्यवहार को अविश्वास के रूप में देखा। ध्यान देना, उसके लिए मेरा जो व्यवहार पक्ष है विश्वसनीयता घट गई, अविश्वसनीयता जाग गई। मतलब क्या कहते हैं? बोले भैया ये तो कुटिल है, ये टेढ़ेपन में आया, आर्जवम नहीं है, अवक्र है। ठीक है, अब यहाँ मैंने इतनी बात कही, ये हो गई सामान्य बात। मतलब दूसरे की दृष्टि में हमारा व्यवहार कैसा है? हमारा कुछ सोचना और है, करना कुछ और है,
और विचार जो है बोलना कुछ और है। लेकिन जब हम इस आर्जवम शब्द की जटिलता में चले जाते हैं, ज्ञान मूल्य की तरह हम लोग जटिलता में चले जाते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा शिष्टाचार भी इस आर्जवम शब्द से जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा सोचना, शिष्टाचार क्या है, सदाचार क्या है? अच्छा मानिए मैं किसी को पसंद नहीं करता, कोई ऐसा व्यक्ति है मैं जिसको पसंद नहीं करता, यह बात तो सच है। संसार में सभी को पसंद कर लेना किसी के बस की बात नहीं है। जितने लोग हैं संसार में, हर कोई व्यक्ति सभी को पसंद नहीं कर सकता, एकदम पक्की बात है भाई। ये तो सभी तरह का व्यवहार हर कोई पसंद नहीं कर सकता, सभी तरह का भोजन हर कोई पसंद कर नहीं सकता। अब इतना तो आप जानते हैं। मान लीजिए कोई आपके प्रतिकूल है, आपके विरुद्ध है, आपको पसंद नहीं है, नापसंद है, लेकिन आपके घर आया, आपसे मिलने आया। अच्छा आपके मन में क्या स्थिति है? आपके मन में स्थिति है मैं तो इसको पसंद करता नहीं हूं, लेकिन आया है कि नहीं है? आया है। हाँ आप बिल्कुल नहीं पसंद करते, इतना जरूर कहूंगा, द्वेष नहीं है लेकिन पसंद नहीं करते। अब मन में तो है नापसंद है, अब व्यवहार क्या रखना पड़ता है? धर्मशास्त्र ने कहा अतिथि देवो भव। अब आप इस आर्जवम को गंभीरता से पकड़ना, केवल शब्दों का अर्थ समझने से काम नहीं बनेगा। भीतर आप पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके घर में आया और धर्मशास्त्र ने कहा अतिथि देवो भव, आपके घर आए हैं, तो आप अब क्या कहेंगे उसको? कुटिलता, अनार्जवम, वक्रभाव, गलत हो जाएगा। शिष्ट व्यवहार यही है, धर्म की मांग यही है, शास्त्र और संत की मांग यही है कि आप अपने रुचि परायण जीवन मत जियो, आप अपने रुचि के अनुसार जीवन मत जियो। बहुत पकड़ने जैसी चीज है। मैं अपनी रुचि से जीवन नहीं जीना है मुझे, फिर कैसे जीना है? मुझे अपना जीवन विधि के अनुसार जीना है, शास्त्र के अनुसार जीना है, संतों के बनाए हुए मार्ग के अनुसार जीना है। अतिथि देवो भव, आपके द्वार पे कोई आया है तो आप उसका सत्कार करना, आपको सत्कार करना ही चाहिए, भले ही आपके मन में और नापसंद व्यक्ति हो। तो पहले मैंने क्या बताया था? मन में कुछ और है और बाद में कुछ और है, तो कहते ना बेकार आदमी है। लेकिन नहीं, इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यदि मन में जो कुछ है वही बाहर निकालने लग जाएंगे तो सारा व्यवहार चौपट हो जाएगा। तो शिष्टाचार किसको कहते हैं? देखिए हम लोग भी कभी कभी, मैं भी अनुभव करता हूँ, हम जैसे कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी आए, ऐसा वैसा करके का स्वागत सत्कार होता है, और हमको मालूम है कि यहाँ जितने लोग बैठे होते हैं वो सब मुझे पसंद ही करते हैं। कोई गारंटी तो है नहीं, कोई ऐसे भी होंगे किसी के कहने पे आए होंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी उनके देखा देखी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब हम कहेंगे इनके बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है, ये आदमी तो कुटिल है, ऐसा हम कह दें उनको क्या? क्योंकि कहा गया है मन वाणी कर्म एक होना चाहिए, और एक हो जाए तो गड़बड़ हो गया, फिर तो एकदम गलत हो जाएगा। मैं तो किसी को थप्पड़ लगाने का मन में आया तो हमने बाहर कर दिया, तो मन और व्यवहार में एक हो गया, तो व्यवहार कैसे निभेगा? उसको शिष्टाचार कहा नहीं जा सकता, तो उसको कुटिलपन नहीं बोलेंगे। फिर अब यदि मन में पसंद नहीं है फिर भी आदर कर रहा है वो आदमी, तो कुटिल नहीं है, शिष्ट है। उसका जो आचरण है वो धर्म सम्मत आचरण है, कुटिल आचरण नहीं है, वक्र आचरण नहीं है। हाँ यदि वो एक कहता है मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो, मैं तो तुमको पसंद करता ही नहीं है, ये असभ्य आचरण है।
ये अशिष्ट आचरण है, यह विधि विरुद्ध है, यह शास्त्र विरुद्ध है। उसको शास्त्र प्रतिकूल आचरण हम लोग बोल सकते हैं। सुंदर आचरण की मांग, धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण की मांग, उसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। और चाहे मेरे मन के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे आचरण में वो चीज आनी चाहिए। आर्जवम शब्द को पकड़ते रहिए। अच्छा, कई बार हमारे जीवन में बात आती है ना, वृद्धों की सेवा करना है। जो हमारे घर में जो वृद्धजन है उनकी सेवा कर, मेरी रुचि नहीं वृद्धों की सेवा कर। तो इसका मतलब क्या, आर्जवों का अर्थ हो जाएगा कि जो मेरे मन में पसंद न हो मुझे उसे नहीं करना है। साधारण परिभाषा तो ये हो गई, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता हूं तो मुझे करना भी नहीं है। कुटिलता की साधारण परिभाषा तो ये मानी जाएगी। अब यार देखिए, जैसा मन में हो ऐसे आचरण में हो, वैसी वाणी में हो। अब मेरे मन में तो यह है कि मुझे पसंद नहीं है इनकी सेवा करना। अब इन्होंने मेरा हमेशा विरोध किया और ये हमारे अनुरूप कभी रहे नहीं, इनकी सेवा करने की इच्छा मेरी नहीं है। ठीक है, ये तो है आप में मन में भाव। और शास्त्र ने क्या कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो बड़ों की सेवा करनी चाहिए। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, रुचि परायण जीवन हो या कर्तव्य परायण जीवन हो, ये आप नोट करके रखिएगा। ज्ञान को पाने के लिए साधक जब यात्रा में निकलता है तो उस साधक के जीवन में रुचि परायण जीवन नहीं होना चाहिए, कर्तव्य परायण जीवन होना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है ये सोच लो, मेरी रुचि क्या है ये मत सोचो। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। माता पिता की सेवा करने में मेरी रुचि नहीं है, तो रुचि नहीं है तो ऐसा जीवन रुचि परायण हो गया। लेकिन कर्तव्य क्या कहता है, बोले माँ बाप ने जन्म दिया, आप उनकी सेवा करो, तो कर्तव्य परायण जीवन बोले। तो अब जरा सोचिए, यदि हम कर्तव्य परायण होते हैं तो क्या कुटिलता हो जाएगी? क्यों? मन में भाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर्तव्य परायण होते हैं, क्या कुटिलता? नहीं, मेरे मन में जैसा है मैं वैसा ही आचरण करूं, ये हो नहीं सकता। ये तो सारा गलत हो जाएगा। और यह हमारी भारतीय परंपरा में, संत परंपरा में अनुचित माना गया है। मन में आया लूट ले तो ठीक है। तो सज्जनों, जो लकीर के फकीर हैं, जो सीधे लिख पे चलते हैं, जो कह दिया उसको बिना, इसलिए भगवान कहते हैं जीवन मूल्यों पर विचार करना चाहिए। जो इन जीवन मूल्यों पर विचार करके आगे बढ़ता है वही ज्ञान का अधिकारी होता है। ज्ञान के मूल्य भगवान बता रहे हैं। तो क्या बताया, मन में जो आया वह खा लिया, मन में जो आया वो कर लिया, मन में जो आया वो देख लिया, इनका कोई आर्जवम बोल नहीं सकते। मन में आया ऐसा तो मैंने भी ऐसा किया, ये आर्जवम का लक्षण नहीं है। मन में धर्म विरुद्ध आचरण आने पर अपनी क्रिया में धर्म सम्मत व्यवहार बनाए रखना ये आर्जवम है। शायद आप बात को स्पष्ट समझ गए होंगे। यदि मन में अधर्म का भाव आने के बावजूद भी अपने आचरण में आप धर्म का व्यवहार बनाए रखते हैं, उसका नाम है आर्जवम। और आर्जवम के साथ यह शिष्ट आचरण है, यह सम है, यह दम है, यह तपस्या है, और सच्ची बात कहूं यह संतत्व है। यह सूत्र है। कोई कहे कि मन जब ठीक होगा तो हम कर लेंगे ना, अभी से क्या पड़ा है, मन ठीक होगा तब अच्छा आचरण करेंगे। याद रखना, तो तुम चूक गए पूरी तरह से।
बाहर का व्यवहार, बाहर का वातावरण यदि ठीक नहीं है तो आपका मन कभी ठीक हो नहीं सकता। मैं एक बात आज तक समझ नहीं पाया, जो लोग ये कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, हा? मन ठीक है तो सब ठीक है। सज्जनों, बुरा मत मानना, यदि बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका विचार ठीक नहीं है, और इतना ही नहीं, आपके जीवन में शारीरिक क्रिया भी ठीक नहीं है, बाहर का वातावरण पवित्र नहीं है, तो कभी मत समझ लेना कि भीतर कोई पवित्रता बनेगी। बाहर जैसा होगा वैसा भीतर पर प्रकट होता है। मैं जैसे कहता हूं कि बाहर क्या है, बाहर यदि, मैं कई बार शायद बोला भी हूं, बाहर यदि कोई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट फल दिखाई दे तो भूख कहां से आएगी? भीतर से। हनुमान जी भी सीता माता को क्या कहते हैं? सुनो माँ तुम वही अतिशय भूखा। हे माँ, मैं भूखा हूं। क्यों भूखे हो हनुमान? लागी दे की सुंदर फल रूखा। इस पेड़ में मैंने फल देखा तो मुझे क्या लगाई? भूख लग गई। भूख पहले से नहीं थी, फलों को देखकर भूख लगाई। यदि आप ज्ञान को पाना चाहते हैं तो एक बात समझ लेना चाहिए, बाहर का वातावरण देखकर भीतर से भाव प्रकट होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, घर का वातावरण सात्विक बनाए रखो, क्योंकि भीतर जाने पर आपके मन मस्तिष्क में सात्विकता का उदय हो जाएगा। इसलिए क्या आज तक किसी को कहा है मन चंगा है ना? बोले हाँ चलो ध्यान करो। बोले कहाँ बैठ के? बोले शौचालय में बैठ के। आज तक किसी ने बोला है क्या? नहीं बोला। क्यों? मालूम है, क्योंकि ऐसी जगह पे ध्यान नहीं लगने वाला। तो क्या करना होगा? तो बाहर आप ठीक बना के रखो तो भीतर से ठीक होगा, और बाहर ठीक रहेगा तो भीतर तरीके से आप जीवन जियोगे। इसलिए हमेशा याद रखना, बाहर ठीक रखना तो भीतर धीरे 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 शुभ संस्कारों की समृद्धि आएगी। अब कोई व्यक्ति होता है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दुष्टों के संग में जाने लग जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? दुष्टता पकड़ लेती है उसको। ये सब जानते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान ऐसी व्यवस्था बना दें, बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक बना रहे, तो हमारे जीवन की जो अशुभ वासनाएं हैं वो धीरे धीरे घटने लगेंगी, शांत हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आर्जवम सूत्र पर चिंतन करते हुए जीवन को मनमुखी मत बनाइए, जीवन को गुरुमुखी बनाइए। क्या बताया? मनमुखी नहीं बनाना है, गुरुमुखी बनाना है। एक मनमुखी जीवन होता है और एक गुरुमुखी जीवन होता है। सिखों में ये दोनों प्रकार की स्थिति आई है, मनमुखी और गुरुमुखी। लेकिन कई लोग कहते हैं ये जो गुरुमुखी है ना, ये गुरुमुखी कोई लैंग्वेज नहीं थी पहले, कोई भाषा नहीं थी। हाँ, लिखित रूप में लिखित भाषा नहीं थी। धीरे 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 जो कालांतर बीतता गया तो उसका डेवलप किया गया, विकास किया गया, तो ऐसी भाषा तैयार हो गई। फिर नाम उसको रख दिया गुरुमुखी। इसलिए गुरुमुखी वास्तव में जो शब्द है ना, ये किसी भाषा के लिए नहीं कहा गया है, गुरुमुखी कहा गया साधक के लिए। हमेशा याद रखना, गुरुमुखी जो शब्द है वो साधक के लिए आया है। बोला क्या गया है? साधक का जीवन गुरुमुखी होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए सिखों में जो वाहे गुरु जो बोलते हैं ना, वो आत्मा के लिए बोला गया है, अंतर्यामी के लिए बोला गया है। तो क्या मतलब हुआ है? शास्त्र, संत, गुरुजनों की आज्ञा में रहना एक गुरुमुखी जीवन है। तो हमारा जीवन, जो व्यक्ति ये सोचता है मेरा आचरण शास्त्र विरुद्ध न हो, मेरा आचरण शिष्ट जनों के विरुद्ध न हो, और मेरा आचरण गुरुजनों के उपदेश के विरुद्ध न हो, ऐसा जो सोचता है उसका जीवन गुरुमुखी जीवन है। इसलिए
आर्जवम शब्द का अर्थ कदापि कभी भी ये मत लगाना कि मन में जैसा है वैसा बोल दे, मन में जैसा है वैसा करें, मन में जैसा है वैसा खाएं। ये बिल्कुल भी आर्जवम का अर्थ नहीं है। आदमी संयम के अभाव को भी कभी कभी गुण समझने लगता है। जीवन असंयमित है ना, उसको भी गुण समझता है। आर्जवम के हम लोग दो पक्ष सामने रखे। एक साधारण स्थिति क्या हो गई अभी आर्जवम का ये बताया गया, मन वाणी कर्म इन तीनों में समानता हो। इसका प्रतिपक्ष क्या बना, इसका विरोध में क्या हुआ, ये तीनों में एक रूपता बनाना बड़ा कठिन है। पहला तो बताया गया तीनों में एक जैसा हो, दूसरा बताया गया कठिन है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मन कैसा बनता है, मन का निर्माण होता है पूर्व संस्कारों से, पूर्व जन्म के पूर्व संस्कारों से। इस प्रकार की वृत्तियां स्फुरण प्रकट होती है महाराज। तो मन में कब क्या आएगा कहा नहीं जा सकता है। कितना भी बढ़िया सा बढ़िया आदमी हो ना, मन में कब क्या आ जाए कहा नहीं जा सकता। तो आप इस पर सोचिएगा, क्या उसके अनुसार वाणी बनानी है, फिर मन के अनुसार वाणी को बनाना है और मन के अनुसार फिर कर्म को बनाना है। बजाय उससे क्या होगा, ऐसा करेंगे तो असंयम हो जाएगा। उसी के अनुसार क्रिया हो जाए तो सरलता नहीं बनेगी, आर्जवम नहीं होगा, असंयम हो जाएगा। तो एक तरफ मांग की का क्या की जा रही है, एक रूपता होनी चाहिए। दूसरा पक्ष क्या कहा जा रहा है, एक रूपता असंभव है। अतः मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूं। हमने जो प्रारंभ में परिभाषा दी थी, शुरुआत में जो डेफिनेशन बताया था वो क्या बताया था कि हमारा आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों की दृष्टि में अविश्वास पैदा करता है। ये बोला गया था ना, ऐसा आचरण ना बनाए। क्योंकि जब मैं अतिथि का स्वागत करता हूं तो मैं नहीं चाहते हुए भी जो मेरा आचरण है वो धर्मानुकूल बना रहा हूं, तो उससे अविश्वास नहीं विश्वास बढ़ता है। अविश्वास नहीं, विश्वास को घटाता नहीं, वो विश्वास को बढ़ाता है। तो अब यह बोला गया क्योंकि इसमें ऐसा होता है, आर्जवम का जो मापदंड क्या बना, मतलब दूसरे मेरे आचरण कैसे देख रहे हैं, दूसरे की दृष्टि में मेरा आचरण विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है, कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है। आप कभी गंभीरता से सोचिएगा, पता चल जाता है। क्योंकि जो समष्टि है ना, वो हमारा मनोभाव बता ही देता है। आप जहाँ रह रहे हैं, आपके जो आसपास का वातावरण आपके प्रति विश्वास करता है या विश्वास नहीं करता, आपका चित्त साक्षी देता है। आदमी जानता है यह सभ्यता का आचरण है, यह संयम का आचरण है, यह असंयम का आचरण है। यद्यपि मन वाणी में मेल नहीं है, फिर भी आचरण शिष्ट बनाए रखता है। अब बात को समझ रहे होंगे। इसलिए दूसरा आदमी भी यह जान लेता है कि यह मन और वाणी में मेल नहीं है, फिर भी इनका आचरण कुटिल आचरण नहीं है। क्यों भाई? कुटिलता के आचरण में स्वार्थ है और शिष्टाचार के आचरण में क्या है? शास्त्र की प्रेरणा है। इसलिए यह मैं जो बता रहा था, मन वाणी कर्म एक हो, ये बड़ा कठिन है। लेकिन आपको मन में कुछ हो तो बात बाहर आचरण में तो शिष्ट आचरण रखना ही चाहिए। और याद रखना, मैं पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज के कुछ सूत्रों को कोट करना चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि को 3 चीज़ों पर ध्यान देना।
ये जो सरलता है ना, आर्जवम, आर्जवम का अर्थ सरलता भी है। तो 3 प्रकार के, कैसे कैसे, तन मन वचन, तीनों में आर्जव होना चाहिए। कैसे आर्जव हो, फिर अलग अलग रूपों में बनाए रखो। देखो, शरीर को अधिक कृत्रिम सजावट नहीं देना, रहन सहन में गंदगी, याद रखना, व्यवहार में अकड़पन, ये सब होता है ना, तो व्यवहार में अकड़पन नहीं होना, रहन सहन में पवित्रता बनाए रखना, और कहते हैं शरीर को अधिक बाहरी सजावट से बचाए रखना। ये तन का आर्जव है, ये तन का आर्जव है, तन की सरलता है। और कहते हैं छल न करना, दूसरे के प्रति कपट न करना, ईर्ष्या न करना, सौम्य भाव बनाए रखना, ये मन का आर्जव, तन का आर्जव, मन का आर्जव। और व्यंग्यवाणी नहीं बोलना, दूसरे की चुगली नहीं करना, इधर की बात उधर नहीं पहुंचाना। यदि आप बोल रहे हैं दूसरे के हित के बारे में बोल रहे हैं, प्रिय बोल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं, दोनों बातें ध्यान देना, प्रिय भी बोल रहे हैं और सच भी बोल रहे हैं, तो ये वाणी की सरलता है, वाणी का आर्जव है। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम परिच्छिन्नता में दृष्टि रखोगे तो आर्जव का भाव नहीं उठेगा। तो अपना जो स्वरूप है वो अपरिच्छिन्न है, इस ओर जब दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से अकड़ तो सीधे खत्म हो जाएगी, और जहाँ अकड़ खत्म हो जाएगी फिर ठाकुर जी पकड़ में आएंगे। तो हमारा अकड़ खत्म होते ही ठाकुर जी पकड़ में भी आएंगे। तो इसका मतलब है भगवान कहते इस आर्जवम को तुम्हें समझना है। तो आर्जवम का अर्थ क्या बताया कि आपका जो व्यवहार है सरल हो, शिष्ट हो, मन के अनुरूप न हो, शास्त्र के अनुरूप हो, गुरुजनों के निर्देश के अनुसार हो, मनमुखी न बने, गुरुमुखी बने। ये है आर्जवम का अर्थ। तो हमने अब तक कितने जीवन मूल्यों की चर्चा की, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। और इसके बाद जो आ रहा है आचार्योपासन, ये छठा सूत्र है। ये जो छठा सूत्र और 5 सूत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है। और छठा सूत्र मैं पढ़ रहा था, पूज्यपाद ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वरी में उन्होंने इतना इसका विस्तार किया है, बहुत महत्वपूर्ण। आचार्य कौन है, उसकी उपासना करना भी ज्ञान की साधना है। तो कल इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। समय संकेत कर चुका है। आप लोग इतने दिनों के अंतराल के बाद जुड़े और अच्छा लगा, और